आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि जब हम किसी का चरण छूते हैं तो ये एक तो मायने होता कि हम क्यों छूते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हो तो हम आपको बताएंगे ही। पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम सुपात्र के चरण छुएं तो भी वही फल मिलेगा या कुपात्र के भी चरण छुएं तो भी वही फल मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पर ये दोनों चीज़ें ही हम आपको बताएंगे कि चरण स्पर्श करने से क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि भाई हम चरण स्पर्श क्यों करें। प्रणाम के लिए जब हम गुरुजन के चरणों में झुकते हैं तो उनकी प्राण ऊर्जा से जुड़ जाते हैं हम, और वो ऊर्जा प्रणाम करने वाले की चेतना को भी ऊपर उठाती है। अभी पैर छूना और छुआना दो लोग हैं, एक छूने वाला एक छुआने वाला। ये कहाँ तक वैज्ञानिक है, इसके क्या हानि है और क्या लाभ है। अब ये विषय जो है ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल है। अनेक पशु पक्षियों में से देखने की प्राकृतिक शक्ति होती है। मनुष्य भी मात्र थोड़े से अभ्यास द्वारा इसे देख सकता है। अपनों से बड़े का अभिवादन करने के लिए चरण छूने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। अब प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर चरण स्पर्श के भी कई फायदे हैं। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरे को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को स्पर्श करता है। तो ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। देवी देवताओं की फोटो के साथ उनके पृष्ठ भाग में तेज का एक गोला दर्शाता है। फोटो में या मूर्तियों में यह आभा मंडली है। तो जिस प्रकार एक्यूमुलेटर अथवा इलेक्ट्रिक मशीन से विद्युत सचित हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य में भी ऊर्जा का भंडार होता रहता है। और यही ऊर्जा तेज आभा मंडल के रूप में शरीर के चारों ओर अंडाकार रूप में विद्यमान रहती है और शरीर से निरंतर इसका ह्रास होता है। मैंने एक लेख पढ़ी थी गोपाल राजू जी की, और उस लेख से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। और मैं बहुत सारी जो बातें हैं मैं उन्हीं की कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े ही सुलझे व्यक्तित्व के हैं और बड़े ही अच्छे लिखते भी हैं इन सब टॉपिक पे। तो वहाँ से इंस्पायर होके ही मैं आपको बोल रहा हूँ। उनकी बातें भी और भी जो हमने स्टडी किया है, इस सारी बातों का जो निचोड़ है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज़ बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। इसका वैज्ञानिक पक्ष है न्यूटन के नियमानुसार दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी है, और साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वालों की तरफ जाता है। तो हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैर को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। तो यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पैरों की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित मात्रा में स्थिर हो जाती है। तो पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। और हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील भाग पैर के अंगूठे में वह भाग है जहां नाखून का मूल भाग खाल में धंसा होता है। और ये बात अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, और मैं भी नहीं जानता था। जब मैंने राजू जी के लेख पढ़े, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया होता, तो मुझे मालूम पड़ा।
और राजू जी ने भी जो जाना वो तिब्बती साहित्य से जाना, तो उनका अपना एक अनुभव था। मतलब अपना एक अनुभव हर किसी का होता है। तो एक ब्रह्म सुख की अनुभूति जो है वो आपको मिलती है, और ये सब सारी की सारी वैज्ञानिक बातें हैं। आप देखते होंगे कि संत अपना विशेष रूप से पैर नहीं छूने देते हैं। हमारे शरीर का सबसे अच्छा रिसीवर भौं के मध्य का भाग अर्थात भ्रुकुटी है। आपने भी अनुभव किया होगा कि थोड़ा सा भी भूलें और याद करने का उपक्रम प्रारंभ होते ही हाथ तुरंत इसी भाग पर पहुंचता है, जैसे यहाँ कोई बटन लगा हुआ हो कि दबाते ही स्मृति वापस आ जाएगी। तो पैर पर माथा इसी उद्देश्य से रखा जाता है। वहाँ से निकलने वाला तेज मस्तिष्क के इस भाग में व्यक्ति के शरीर में समा जाता है। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे से भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है, और मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। अब मेन मुद्दा है कि भाई अगर कुपात्र है तो क्या होता है। देखिए, अगर निम्न स्तर के लोगों को प्रणाम किया जाए तो उससे हानि की संभावना ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस स्थिति में प्राण प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगता है। नमस्ते करने के लिए दोनों हाथों को अनाहत चक्र पर रखा जाता है, आंखें बंद की जाती है और सिर को झुकाया जाता है। तो इस विधि का विस्तार करते हुए हाथों को स्वादिष्ठान चक्र पर रखकर सिर झुकाकर हाथों को हृदय के पास लाकर भी नमस्ते किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम करते हुए ये शब्द बोले भी जाएं। नमस्कार या प्रणाम की भाव मुद्रा का अर्थ ही उस भाव की अभिव्यक्ति है। आपने देखा होगा कि वास्तव में उच्च कोटि का तपस्वी या साधक अपने चरणों का स्पर्श नहीं करने देते हैं, क्योंकि उसकी संचारित प्राण ऊर्जा कहीं आप में न समा जाए, क्योंकि साधक ने यह ऊर्जा अपने तप और साधना से अपने अंदर समाहित की है। तो यदि वास्तविक श्रेष्ठ साधक या तपस्वी चाहे तो अपने शिष्य को सिर्फ एक ही पल में शक्तिपाद द्वारा अपने जैसा योग्य बना सकता है। ये है इसकी ताकत। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि व्यर्थ में हर किसी के ना तो पैर छुएं और ना ही उसे अपना पैर छूने दें, क्योंकि पता नहीं इस प्रकार आप अपनी कितनी ऊर्जा व्यर्थ गवा देंगे। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष ये है कि जिन लक्ष्यों को प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने का बल भी मिलता है, और ये एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है, और आगे की ओर झुकने से सर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रणाम करने का सबसे बड़ा फायदा एक ये भी है कि अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दिया गया है। तो चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है, और साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करता है। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।